Good morning, students, and welcome back to our online classes for the economics. Before starting the lecture, today's lecture, I recommend you please go through with your updated syllabus. ठीक है, आपका जो सिलेबस है अपडेटेड सिलेबस उसके थ्रू जाइए और आपको पता चलेगा कि भाई इसमें से चैप्टर जो हम कर रहे हैं अभी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैज बीन डिलीटेड. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिलीट हो चुकी हैं. सबसे पहला है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डिलीट हो चुका है. तो द ऑप्शंस और द टॉपिक वी हैव लेफ्ट इन दिस चैप्टर दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज के लिए वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम आज के लिए वो चीज करने वाले हैं. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the value of factor in its next best alternative use. ठीक है, it is the refers to the value of factor in its next best alternative use. मतलब कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस आप एक जगह पे लगा रहे हो, अगर वो ही रिसोर्सेज अगर आप दूसरी जगह पे लगाते तो उसमें से कितना आपको कॉस्ट लगता या फिर उसमें से आपको कितना रेवेन्यू मिलता, वो हमारा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू हैव फॉरगॉन, जो आपने उस रिसोर्सेज का जो भी आप जो हैं वो फॉरगॉन कर दिए, जो आपने उसे छोड़ दिया, जो भी रिसोर्सेज है उसका दो यूज हो सकते थे, उसमें से आपने एक सिलेक्ट किया एंड यू हैव सिलेक्टेड वन एंड अदर यू हैव फॉरगॉन. ठीक है, आपने एक रिसोर्सेज जो है सिलेक्ट किया और दूसरे को आपने जाने दिया. तो जो आपने जाने दिया अल्टरनेटिव यूज को, उसमें से आपको कितनी इनकम या फिर कितना प्रॉफिट हो सकता था या फिर वहां पे आपको कितनी कॉस्ट लगती थी, वो जो कॉस्ट होगी दैट विल बी नोन एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास जो है 10 लाख रुपए हैं. ठीक है, 10 लाख रुपए हैं हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास 10 लाख रुपए हैं. मैं इस 10 लाख रुपए के कितने सारे यूज कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे अपना एक जो है होम बिल्ड कर सकता हूं. ठीक है, मैं अपना घर बना सकता हूं, या फिर मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकता हूं, या फिर और कुछ भी मैं चीजें कर सकता हूं इस 10 लाख. लेट्स अज्यूम दैट वी हैव दिस टू यूज. ठीक है, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और इसमें से मैं ये दो ही चीज कर सकता हूं. तो यहाँ पे क्या है, आई हैव द रिसोर्सेज विच आर वेरी लिमिटेड. ठीक है, स्कैर्ड है, इससे ज्यादा नहीं है, मेरे पास 10 लाख रुपए ही हैं. तो मैं 10 लाख रुपए से या तो मैं घर खरीद सकता हूं या फिर मैं फैक्ट्री बना सकता हूं. तो अगर मैं घर खरीदूंगा तो मैं फैक्ट्री को जाने दे रहा हूं. ठीक है, तो यहां पे जो कॉस्ट लग रही है वो क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल दूं कि भाई हमारे पास जो है एक रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या है, 1 एकड़ ऑफ लैंड. ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेस हैं 1 एकड़ ऑफ लैंड, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है. ठीक है, अब वो एकड़ की जमीन के ऊपर मैं क्या क्या चीज कर सकता हूं, अल्टरनेटिव यूज क्या क्या हो सकते हैं उस लैंड के. तो मैं उसमें प्रोडक्शन व्हीट का कर सकता हूं, राइस का कर सकता हूं और शुगर केन का कर सकता हूं. ठीक है, दीज आर द 3 ऑप्शंस और दीज आर द 3 यूज दैट इज द रिसोर्सेज अवेलेबल विथ मी. ठीक है, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है उसके ये 3 यूज में कर सकता हूं. यूज 1 प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यूज 2 प्रोडक्शन ऑफ राइस, यूज 3 प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. अब ये 1 एकड़ पे मैं ये ही कर सकता हूं, या तो व्हीट लगाऊंगा या राइस लगाऊंगा या शुगर केन लगाऊंगा, गन्ने की खेती करूंगा. ठीक है, और अगर सपोज मैं यूज 1 करता हूं, सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग द व्हीट इन 1 एकड़ ऑफ माई लैंड, देन आई विल रिसीव द 10,000 रुपीज. If I am using this land to produce the rice, I will receive the 8,000 rupees. Or if I use the option number 3, that is production of sugar cane, then I will receive the 15,000 रुपीज आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें से मुझे कितने मिलेंगे, 15,000. ठीक है, यूज 1 अगर व्हीट लगाऊंगा तो 10,000 मिलेंगे, राइस लगाऊंगा तो 8,000, और अगर मैं शुगर केन लगा रहा हूं तो 15,000 रुपए मिलेंगे. तो एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर, और आप कोई भी इंडिविजुअल होगा यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेगा, ही विल सिलेक्ट द ऑप्शन नंबर और अल्टरनेटिव नंबर 3. वाई, बिकॉज ही इज अर्निंग ₹50,000 बाय प्रोड्यूसिंग द शुगर कैन. ठीक है, शुगर कैन प्रोड्यूस करके वो उससे कितना मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा. तो यहां पे क्या होगा, इसमें हमारा जो हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, मतलब हमने ये सिलेक्ट किया. ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड कौन सा, यूज 3. ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन. ठीक है, शुगर कैन हमने प्रोड्यूस किया. तो बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन नंबर 3 वी हैव लेट गो द ऑप्शन नंबर 1 दैट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हमने प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन को सिलेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था दैट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दैट वी हैव फॉरगॉन.
तो वो जो हमने फॉरगॉन किया उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन दिस सिचुएशंस जो हमने प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन किया, ठीक है, इस रीजन की वजह से हमें ये 10,000 रुपये जो हमें इनकम हो सकती थी वो हमने क्या कर दिया, फॉरगॉन कर दिया, जाने दिया। क्यों? क्योंकि हमें 15,000 इनकम चाहिए। तो जो ये 10,000 रुपीज है दैट विल बी नॉन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर, ठीक है, वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ये वैल्यू ऑफ फैक्टर जो हम इससे दूसरे बेस्ट हमने सिलेक्ट किया, जो सबसे अच्छा होगा वो हमने सिलेक्ट किया होगा, लेकिन जो सेकंड नंबर का बेस्ट अल्टरनेटिव यूज था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज था, वो हमने फॉरगॉन कर दिया, तो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पे हमने जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था, हमने सबसे बेस्ट तो हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, दैट वी हैव फॉरगॉन। ठीक है, जो हमने जाने दिया, तो उसका वैल्यू जो होगा वो वैल्यू हमारा क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारे इस एग्जांपल में हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो इसी तरीके से अगर मैं यही एग्जांपल आपको इस तरीके से दूं कि भाई वी हैव, यहां पे जैसे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, तो 1 एकड़ ऑफ लैंड जो चेंज नहीं हो सकती थी। इसी तरीके से इस एग्जांपल में क्या है, आई हैव दी 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये रिसोर्सेज है मेरे, अब जो मैं चेंज नहीं कर सकता, जैसी है वैसे ही रहेंगे। अब इसके अल्टरनेटिव यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो यूज 1 जो है वो होगा बिल्ड होम। ठीक है, बिल्ड होम। यूज 2 क्या है, यूज 2 जो है इसके ऊपर फैक्ट्री लगाऊंगा। ठीक है, यूज 3 जो है इसके ऊपर मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं, शॉपिंग सेंटर बना सकता हूं। तो मैंने यहां पे कौन सा सिलेक्ट किया होगा, जो सबसे, अगर मैं होम बनाता हूं तो मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 1 करोड़ हो रही है। ठीक है, रेंट, टोटल रेंट। इसके मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे जो है 1.5 करोड़ बेनिफिट होगा। ठीक है, 1.5 करोड़ का मुझे फैक्ट्री से मुझे बिजनेस मिलेगा। और अगर मैं सेंटर लगा रहा हूं तो मुझे 80 लैक्स जो है क्या मिलेंगे, रेंट मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का रेंट मिलेगा। तो मैं यहां पे मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट दी फैक्ट्री। ठीक है, मैं इस 10 लाख में से क्या करूंगा, आई विल बिल्ड अप द फैक्ट्री। और इसकी वजह से मैंने ये क्या जाने दिया, मैं अपना होम बनाने का जो सपना था वो मैंने जाने दिया, जिसकी वजह से मुझे 1 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है। तो मुझे 1.5 करोड़ मिलेगा और यहाँ पे 1 करोड़ मुझे जाने दे रहा है। तो ये चीजें क्या हैं, ये 1 करोड़ जो होगी, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हो सकता था इस 10 लाख रुपए का, वो क्या था, बिल्डिंग अ होम और सेविंग द 1 करोड़ रुपीज एज एन रेंट। तो वो क्या हो गया, ये मेरा 1 करोड़ रुपीज जो है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1.5 करोड़, दैट इज बिल्डिंग अ फैक्ट्री एंड अर्निंग 1.5 करोड़। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा जो है, मैं ये सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यूज 2 सिलेक्ट करूंगा। मैं ये 10 लाख रुपए कहाँ पे लगाऊंगा, फैक्ट्री बिल्ड करने में। और अगर मैंने ये फैक्ट्री बिल्ड करने में लगा है तो मैं इसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था दैट इज बिल्डिंग एन होम। ठीक है, उसकी वजह से जो मुझे ये रेंट देना पड़ रहा है वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेरी 1 करोड़ रुपीज जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये है मेरी 1 करोड़ रुपीज इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर हम कहें प्रॉफिट लॉस व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अदर। ठीक है, कि भाई मुझे जो है यहाँ पे मैं फैक्ट्री, यहाँ पे घर बनाता तो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट होता, फैक्ट्री बनाता तो 1.5 करोड़ और कॉम्प्लेक्स शॉपिंग सेंटर बनाता तो 80 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट लॉस्ट व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। यहाँ पे मैं ये अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे होम बनाने के लिए जो भी प्रॉफिट होता या फिर रेंट नहीं देना पड़ता, वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट जो है लॉस्ट व्हेन वन सिलेक्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। जैसे यहाँ पे हमने किया कि भाई यहाँ से प्रॉफिट मुझे 15,000 मिल रहा था और यहाँ पे मुझे 10,000 मिल रहा था, तो प्रॉफिट लॉस्ट, ये 10,000 मैंने लॉस्ट कर दिए क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इससे की वजह से अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर, इसकी ऊपर मैंने ये सिलेक्ट किया, इसकी वजह से ये प्रॉफिट जो मेरा मैंने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। तो इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो एक ये चीज समझने के लिए हमें जो है, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमने आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है, वो हमें समझना पड़ेगा आप, ताकि ये इजीली अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो मैं आपको उसी एग्जांपल से देता हूं, प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन।
ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है। अब प्रोडक्शन ये हमारे हैं रिसोर्सिस, ठीक है, जो बिल्कुल ही 1 एकड़ ऑफ लैंड जो है बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकते, जितने रहेंगे वही रहेंगे, ठीक है। तो इस ये जो कर्व है इसे हम जो कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। आपका ये नहीं है लेकिन आपको समझना जरूरी है, पीपीसी कर्व इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अगर आप प्रोडक्शन इसका जो है यहाँ पे हम लोग जो है प्रोडक्शन ऐसे सिचुएशंस है कि भाई अभी जो है यहाँ पे हम सपोज 10 यूनिट ऑफ जो है क्या लगाते हैं, 10 यूनिट ऑफ वीट के, और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो हैं प्रोडक्शन में कितने लगाते हैं, यहाँ पे 5 यूनिट जो हैं ये शुगर कैन के लगाते हैं, ठीक है। अब भी हमारे पास जो 1 एकड़ ऑफ लैंड है या फिर 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये 1 लाख रुपए हैं, इसमें से मैं यही चीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। ये है यूज 1 मेरा, ये है यूज 1, जहां पे ई के ऊपर मैं 10 यूनिट वीट के प्रोड्यूस कर सकता हूं और 5 यूनिट में शुगर कैन के प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है। तो ये है मेरा यूज 1 और ये है मेरे रिसोर्सिस जो बिल्कुल क्या है, लिमिटेड है, इसको मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए हैं वो 1 लाख रुपए ही रहेंगे। तो अगर मैं अब चाहता हूं कि मैं शुगर कैन का प्रोडक्शन बढ़ा दूं ताकि मुझे इसमें ज्यादा फायदा होता है, इसमें वीट प्रोड्यूस करने से कम फायदा होता है, तो मैं चाहता हूं कि आई वांट टू इंक्रीज माय शुगर कैन प्रोडक्शन बाय 8, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 8 यूनिट इसका प्रोड्यूस करूं, शुगर कैन का कितना यूनिट प्रोड्यूस करूं, 8। अब क्योंकि मेरे पास ये 1 लाख रुपए ही हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वीट के यूनिट जो हैं कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, वीट के यूनिट जो हैं कम करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर चाहता हूं कि मैं ये 8 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो मुझे वीट के यूनिट जो हैं वो कितने कम, 7 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे 7 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये जो एरिया है मुझे क्या करना पड़ा, इसके 8 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये 3 यूनिट जो हैं वो मुझे फॉरगोन करने पड़े। पहले मैं यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर सकता था, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता था। यहाँ पे मैं 10 यूनिट यूज 1 है जिसमें मैं 10 यूनिट जो है किसके, वीट के, और 5 यूनिट में शुगर कैन के प्रोड्यूस कर सकता था, ये ऑप्शन 1 है, ठीक है। 10 यूनिट वीट के और 5 यूनिट शुगर कैन के मैं प्रोड्यूस कर सकता था। अब यूज 2 मुझे जाना है, यूज 2 के ऊपर जहां पे मैं जो हूं शुगर कैन के कितने प्रोड्यूस कर रहा हूं, 8 यूनिट। तो ये 8 यूनिट अगर मुझे प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे ये 10 यूनिट में से कम करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किए, मैंने जो है 7 यूनिट जो है इसके कर दिए वीट के। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो एरिया क्या कहलाएगा, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मैंने ई जो है यहाँ पे किस पे आ गया, E2 पे आ गया, ठीक है। E2 पे, E से E2 पे आने के लिए जो भी मैंने ये वीट के यूनिट को फॉरगोन कर दिया वो फॉरगोन यूनिट जो है क्या कहलाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये जो है हमारी पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम ये इसके डायग्राम के थ्रू समझें तो ये हमारा क्या हो गया, पीपीसी कर्व। और ये एरिया जो है, ये एरिया स्पेशली ये एरिया हमारा क्या रह गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मुझे ये यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे ये यूनिट कम करने पड़े तो ये क्या हुआ, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो आपका है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट टू द गेन ऑफ आउटपुट। मतलब हमने कितना लॉस किया आउटपुट का और कितना हमने गेन किया, उन दोनों का रेशियो, उसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के में कितना चेंज आया और गेन में कितना चेंज आया। तो जैसे यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई अगर हमें यहां पे ये चीज करनी है तो चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है,
और यहाँ पे चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। तो हमने यहाँ पे लॉस कितना किया, पहले 10 यूनिट बनाते थे, अब हमने कितने 7 यूनिट बनाने लगे इसके, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा चेंज, तो 10 माइनस 7, और यहाँ पे गेन कितना किया, पहले 5 यूनिट बनाते थे अब 8 यूनिट बना रहे हैं, तो 8 माइनस 5, ठीक है। तो हमने 3 और 3, तो हमारा ये कितना आया 1%, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितनी है 1 इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉस ऑफ आउटपुट, मतलब हमने कितने फोरगोन किए, 10 बनाते थे अब हम 3 बना रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन का हमने कितना लॉस किया, प्रोडक्शन का 3 यूनिट। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे गेन कितना किया, पहले 5 बनाते थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग दी 8 यूनिट, तो हमने गेन कितना किया, 3 यूनिट हमने एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे गेन, और ये हमारा क्या है लॉस। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो हम क्या कहेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे हम क्या कहेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिफर्स टू द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट, जो हमने यहाँ पे किया, पहले हम वीट के 10 यूनिट बनाते थे, अब हम कितने बना रहे हैं यूज 2 में 7 यूनिट बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो है शुगर केन के प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। तो शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें ये तो कम ही करना पड़ेगा, रीजन बीइंग वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे पास जो पैसे प्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए वो 1 लाख रुपए हैं, और तो अगर हम ये दोनों चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सपोज हम 10 यूनिट इसके और 5 यूनिट इसके, 10 यूनिट वीट के और 5 यूनिट शुगर केन के प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें फायदा होता है 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर हम 7 यूनिट वीट के और 8 यूनिट शुगर केन के करते हैं तो हमें फायदा होगा 15,000 रुपये, ठीक है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहीं पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम ये चीज करते थे जहां पे हमें फायदा हो रहा था 10,000 का, नाउ हमें पता चला कि अगर हम शुगर केन को बढ़ा दें तो हमें फायदा ज्यादा होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, शुगर केन को बढ़ाने के लिए हमें ये वीट का प्रोडक्शन जो है कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन करने के लिए जो 1 लाख रुपए चाहिए वो हमारे पास लिमिटेड है, वो हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है। तो ये जो एरिया बनेगा दैट विल बी नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द चेंज और द लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ वीट, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं वीट, इसलिए लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट, और डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ठीक है। गेन या फिर चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिफरेंस जो आए, ये जो रेशियो जो आएगा वो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो हमें अब सपोज हमें और बढ़ाना है ये, ठीक है, हमें जो है ये 8 से हमें ये 10 कर देना है, ये 5 से हमें डायरेक्टली 10 कर देना है, तो यहाँ का एरिया जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 10 कर देंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे हो सकता है कि ये 10 बना रहे हैं, तो ये हमें कितना बनाना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा, और इसकी वजह से हमें इनकम जो होगी 18,000 होगी। तो ये पूरा एरिया कौन सा, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, और हमारा जो 5 से 10 और 10 से 2, ठीक है। तो हमारी MOC कितना आएगा 10 माइनस 2, और यहाँ पे 10 माइनस 5 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 5 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे शुगर केन को बढ़ा के 10 यूनिट कर रहे हैं और वीट को बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं 2 यूनिट घटा के हम 2 यूनिट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी हैव द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, थर्ड वन, दैट इज टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन शिफ्ट फ्रॉम यूज 1 टू यूज फ्रॉम शिफ्ट टू यूज 2 फ्रॉम यूज 1, कि ये जो है टोटल लॉस कितना हुआ हमें, ठीक है, क्या है, इट इज द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन वी शिफ्ट टू यूज 2 फ्रॉम यूज 1, कि जब हम ये यूज 1 यूज 2 और यूज 3 जो हैं, ठीक है, यहां पे सपोज ये यूज 1 है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूज 1 है जहां पे हम जो है 10 यूनिट वीट के और 5 यूनिट शुगर केन के बना रहे हैं, ठीक है, ये यूज 1 है, और ये यूज 2 है जहां पे हम 7 वीट के यूनिट बना रहे हैं और 8 शुगर केन के यूनिट बना रहे हैं। तो जब हम
यूज 1 से यूज 2 में शिफ्ट कर रहे हैं, यूज 1 से यूज 2 में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना लॉस होता है, टोटल प्रोडक्शन कितना लॉस्ट होता है, वो जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हम क्या कहेंगे उसे, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सपोज हम जो हैं ये यूज 1 है 10 यूनिट और 5 यूनिट, अब हम इससे शिफ्ट होके जा रहे हैं 7 यूनिट और 8 यूनिट, तो हमारा टोटल लॉस कितना हो रहा है, ये 10 से लेके 7 का जो एरिया होगा वो हमारा क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 10 टू हम डिक्रीज कितना करें, 7। यहां पे तो हमारा गेन हो रहा है, ठीक है, 5 यूनिट पहले बना रहे थे, अब यूनिट बना रहे हैं 8, लेकिन हमारा टोटल प्रोडक्शन लॉस कितना हो रहा है, तो पहले जो व्हीट के 10 यूनिट बना रहे थे, अब हम उसके कितने यूनिट बना रहे हैं, 7 यूनिट। तो ये जो टोटल लॉस इन प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इट इज द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। तो ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो पहले हम 10 यूनिट बनाते थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द 7 यूनिट। तो टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन वी शिफ्ट from use when we shift to use 1 when we shift to use 2, ये हमारा use 1 था, अब हम शिफ्ट करें use 2 के ऊपर, ठीक है, ये हमारा क्या था, use 1 था, अब now we are shifting to the use 2। तो टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन वी आर शिफ्ट टू use 2 फ्रॉम use 1, ठीक है, यूज 1 से शिफ्ट 2 के ऊपर हम यूज 2 के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तब हमारा लॉस कितना हो रहा है, प्रोडक्शन में लॉस कितना हो रहा है, वो जो लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे इस एग्जांपल में हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 3 यूनिट ऑफ व्हीट। ठीक है, इस एग्जांपल में हमारा कितना लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन कितना कम कर रहे हैं हम, पहले 10 करते थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग दी 7 यूनिट। तो ये क्या हो गया, 3 यूनिट ऑफ लॉस जो हुआ है वो हमारा क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा था आज के लेक्चर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग टूडेज लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, you have my number, you can contact me anytime। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।